हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। आशा है कि बहुत अच्छे होंगे आप। आज बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि मेरा एक वीडियो जिसमें वॉइस नहीं थी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और आपने उसको सबसे ज़्यादा व्यूज़ दिए। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों ने बोला होगा कि मेरी अल्लाह का अज़ाब आ गया, अल्लाह का कष्ट मेरे ऊपर आ गया। ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई अल्लाह कष्ट डाल सकता है मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे काम ऐसे है ही नहीं जो अल्लाह के मानने वालों के काम है। तो दोस्तों, आज हम कुछ जल्दी से 10 आयतें बताएंगे। छोटा वीडियो होता है हमारा, 10-12 मिनट का। चैप्टर 2 सूरह अल बकरा, वर्ष हमारी 50 से और 70 तक बताएंगे। बस 10 मिनट में जितना वीडियो हो जाएगा, और हमारी आवाज़ का टेस्टिंग भी हो जाएगा ना। तो 51 नंबर में आयत है ये हमारी। तो याद करो, जब हमने मूसा को तौरात प्रदान करने के लिए 40 रात्रि का वचन दिया, फिर उनके पीछे तुमने बछड़े को पूज्य बना लिया, तुम अत्याचारी थे। अब मोहम्मद साहब मुसलमानों को बहका रहे हैं कि याद करो, मूसा जिसको मोसेस को मूसा बना लिया मोहम्मद ने, कि हमने 40 रात का वतन दिया था। ये अल्लाह की तरफ से मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि मोहम्मद ही खुद अल्लाह थे ना। अल्लाह था ही नहीं, मोहम्मद खुद अल्लाह थे। गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान है गंगाधर है। ये सारा खेल तो मोहम्मद का ही था। फिर कह रहा तुम बछड़े की पूजा करने लगे और तुम अत्याचारी थे। तुम बछड़े की पूजा करना अत्याचार है, और तुम बछड़ों को और ऊँटों को कत्ल कर देते हो अल्लाह को खुश करने के लिए, अत्याचार नहीं है। यानी कि उल्टी खोपड़ी है इन लोगों की। जो इस्लाम को मानता है उसकी खोपड़ी इसी तरह की हो जाती है। दिमाग भार, बुद्धि भार हो जाती है। इस्लाम अंदर होता है। वैन इस्लाम किक्स द ब्रेन्स आउट, जब इस्लाम की किक पड़ती है, इस्लाम रूपी फुटबॉल की, या इस्लाम का वायरस घुसता है, कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है। और इस वायरस की वजह से बुद्धि का हरण हो जाता है, क्षरण हो जाता है। तो चाइनीज जो यून जान कौन से प्रांत से वो चला था, युवान प्रांत से जो चली थी, तो उससे ज़्यादा खतरनाक तो ये जो वायरस है, ये सऊदी अरब से चला है, मक्का और मदीना से चला है। तो आप पहले देखो कौन सा वायरस ज़्यादा खतरनाक है, इस्लाम या कोरोना। और जब हम याद करो, जब हमने मूसा को पुस्तक तौरात और फुरकान दिया ताकि तुम सीधी जगह पा सको। फुरकान दिया, ये फुरकान तो है ही नहीं, अब खत्म हो गई। तौरात है, तौरात यहूदी की पुस्तक है, और यहूदी मानते ही नहीं कि कोई अल्लाह था, कोई पैगंबर था, कोई कुरान था। क्योंकि यहूदी इतने बेशरम लोग नहीं है, उनमें गैरत है, इतने गैरतमंद लोग हैं। वो ऐसे पैगंबर को अपना पैगंबर क्यों माने जो लुटेरा था, जो औरतों को बाजारों में बेच दिया था, खुलेआम खुला खेल फरक्कोबादी करता था। और जब याद करो, मूसा ने अपनी जाति से कहा तुमने बछड़े को पूज्य बनाकर अपने ऊपर अत्याचार किया, अतः तुम उसके उत्पत्ति करके आगे क्षमा याचना करो। वो ये कि आपस में एक दूसरे का वध करो, इसी में तुम्हारे उत्तर प्रदेश समीप तुम्हारी भलाई है। फिर उसने तोबा स्वीकार कर ली, वास्तव में बड़ा क्षमाशील दयावान है। अब उन्होंने कहा तुमने बछड़े को पूजा की है, तो अब क्या करना, वो वध करो, बछड़ों का वध करो, जो निर्दोष हो। निर्दोष का मतलब जो बच्चा हो, जिसका अभी प्यूबर्टी की एज ना हो, उसको बकरे को वध कर दो आप। 55 याद करो, जब तुमने मूसा से कहा हम तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे, और जब तक अल्लाह को आंखों से देख नहीं लेंगे। फिर तुम्हारे देखते देखते तुम्हें कड़प दिया, और तुम निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़े। भैया कड़क कौन सी कड़क लगी थी, ऐसा तो कोई उल्लेख नहीं है। तो आप देख सकते हो कि इस्लाम किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाया मोहम्मद ने। और मूसा ने तो कभी कोई कत्ल गारत नहीं किया। ये अकेला वाहिद पैगंबर था जो इस्लाम का पैगंबर था, जो आखिरी पैगंबर है, जो एक लुटेरा था, पीडोफाइल था, जो छोटी औरतों के बच्चों के साथ शादी करता था, उसको पीडोफाइल कहते हैं। और मेंटली डिस्टर्ब था ये। अब मेंटली डिस्टर्ब जो आइडियोलॉजी चलाएगा, उसको मानने वाले किस तरह के लोग होंगे, ये आपको सोचने और समझने की जरूरत है। फिर निर्जीव होने के पश्चात हमने तुम्हें जीवित कर दिया ताकि हमारा उपकार मानो। फिर कह रहा हमने जो है फिर जीवित कर दिया। पता नहीं किसको जीवित किया। ये फेरी टेल स्टोरी जो मोहम्मद ने चलाई थी, मेरी तो समझ से बाहर है, और आपकी भी समझ से बाहर होनी चाहिए। फिर हमने तुम पर बादलों की छांव की और तुम पर मन सलवा उतारा, जो उन स्वच्छ चीज़ों में जो हमने प्रदान की खाओ। और उन्होंने हम पर अत्याचार नहीं किया, परंतु स्वामी अपने पुत्राचार कर रहे थे। तो अब ये कह रहा है कि हमने जो तुम पर मन्नत उतारी, मन एक प्रकार का अति मीठा स्वाद गौंद उतारा, जो उसके समान रात के से आकाश से गिरता था। और सुलवा एक प्रकार के पक्षी थे। संध्या के समय सेना के पास हजारों की संख्या में एकत्र हो जाते, जिन्हें बनी इजराइल पकड़कर खाते थे। मासी देखो, यहूदियों की धर्म पुस्तक हो और कुरान हो या बाइबल हो, ये बिना मांस के पूरी नहीं होती, बिना वध और हत्या और किलिंग के पूरी नहीं होती। तो हिंसा सब में है इसमें, और सब में झूठ बनाया हुआ है। कि जो यहूदियों की जो पुस्तक है तौरात, उसमें फेरी टेल स्टोरी कहाँ से आई है।
ये ग्रीक से आई, ग्रीक से रोमन में आई, और रोमन से फिर यहूदियों में आई, यहूदियों से ईसाइयों में, ईसाइयों से फिर इस्लाम ने भी ले ली, मोहम्मद साहब ने चोरी कर गए बड़े ढंग से। और याद करो जब हमने कहा इस बस्ती में प्रवेश करो, फिर हमारे इससे वहाँ जहाँ चाहो मनमानी खाओ, और द्वार में सस्ता करते हुए प्रवेश करो, मतलब झुकते हुए, और क्षमा क्षमा कहते जाओ, हम तुम्हारे पापों को क्षमा कर देंगे तो सुकर्मी को अधिक प्रदान करेंगे। अब ये बताओ, क्षमा क्षमा करते कहते जाओ, और यानी पूरे पाप करो, पूरा कत्ल करो, गैर मुस्लिमों की औरतों को लूटो, बाजारों में बेचो जिस तरह मोहम्मद ने बेचा, लेकिन नमाज पढ़ लो, अल्लाह को मानो, कुरान को मानो, पैगंबर को मानो, तुम सही हो। यानी कि अल्लाह ने बिल्कुल ठेका ले रखा है, जो बलात्कारी होंगे, लोगों को कत्ल करने वाले होंगे, गैर मुस्लिमों को कत्ल करने वाले होंगे, जो गैर मुस्लिमों से गुंडा टैक्स जजिया वसूलने वाले होंगे, उनको सीधी जन्नत मिल जाएगी। और कोई जन्नत ही नहीं, मोहम्मद ने जो चूतिया बनाया, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाया, उससे मोहम्मद गोरी और गजनबी जैसे मूर्ख लोग पैदा हुए, और आज के ज़माने में ये हाफिज सईद जैसा मूर्ख पैदा हुआ, तारिक जमील और तारिक मसूद जैसे मूर्ख पैदा हुए, बहुत सारे हैं हमारे यहाँ, साजिद कुरैशी जैसे मूर्ख पैदा हुए, देवबंद का महमूद मदनी, अरशद मदनी, मूर्खों की फौज इकट्ठी हो गई इस्लाम के नाम पर। और इस्लाम के जो किलों को, असदुद्दीन ओवैसी सबसे बड़ा मूर्ख, जो ये कहता है कि ये जो किले हैं, मस्जिद, ये जो है मदरसे, हाँ ये किले हैं, गुंडागर्दी के किले हैं, औरतों को लूटना कैसे करना, कह रहे तहरुस, सामूहिक बलात्कार करना मुसलमानों द्वारा गैर मुस्लिमों को, ये सब शिक्षा दी जाती है कुरान की। तो वो सही बोल रहा है, किले हैं, गुंडागर्दी के किले हैं। और जब याद करो मूसा ने अपनी जाति के लिए जल की प्रार्थना की, तो हमने कहा अपनी लाठी पत्थर पर मारो, तो उससे बारिश होते फूट पड़े, और प्रत्येक परिवार ने अपने पीने के स्थान को पहचान लिया, अल्लाह का दिया खाओ पियो, और धरती में उपद्रव करते ना सुनो। अब ये कह रहे हैं कि याद करो मूसा ने जब जल के लिए प्रार्थना की, तो अपनी लाठी पत्थर पर मारो, उसने पत्थर पर लाठी मारी और बारिश होते फूट उठे। तो जो मूसा रहते थे, मिस्र में रहते थे, मिस्र से इजराइल गए, क्या इतनी ही दुनिया थी? पूरी दुनिया इतनी थी? भारत में पानी आ गया क्या सोतों से? भाई पानी वहीं के लोगों ने खाया पिया ना, अल्लाह का दिया, और खाया कहाँ? छोटी सी जगह में। ये इतनी बड़ी दुनिया थी अल्लाह की, तो इसका मतलब अल्लाह झूठा है। मोहम्मद का जितनी बुद्धि थी, जितना उसका संकीर्ण विचार था, उस हिसाब से उसने दुनिया बना दी। मोहम्मद का काम था ये सारा का, ये सारा रिंग मास्टर मोहम्मद ही था। तथा याद करो जब हमने कहा हे मूसा एक प्रकार का खाना सहन नहीं करेंगे, तो अपने पालनहार से प्रार्थना करो हमारे लिए धरती की उपज, साग, ककड़ी, लहसुन, प्याज, दाल आदि निकालें। मूसा ने क्या तुम उत्तम के लिए बदले तुक्ष मांगते हो? तो किसी नगर में उतर पड़ो, जो तुमने मांगा वहाँ मिलेगा। और उन पर अपमान दरिद्रता थोप दी गई, और अल्लाह के प्रकोप साथ फिरे। ये इसलिए कि अल्लाह की आयतों के साथ कुफ्र कर रहे थे, नबियों के कारण हत्या कर रहे थे, इसके लिए उन्होंने अवज्ञा की, धर्म की सीमा का। नबियों के कारण हत्या नहीं कर रहे थे, अगर नबियों के कारण हत्या होती तो मोहम्मद की हत्या हो जाती। यहूदी बहुत सीधे साधे लोग थे, मोहम्मद की चालों में फंस गए, और मोहम्मद ने ऐसा गुंडों का गिरोह खड़ा कर लिया, जिसको कि बाद में मुसलमान के नाम से माना गया। वस्तु जो लोग ईमान लाए, और जो यहूदी और नसारा, ईसाई और साबी, जो अल्लाह और अंतिम प्रलय पर ईमान लाएगा, सत्कर्म करेगा, उसका प्रतिफल उसके पालनहार के पास उन्हें कोई डर नहीं होगा, न ही वह उदासीन आएंगे। तो भाई ईमान लाना है आपको, फिर सिर्फ नमाज पढ़नी है 5 वक्त की, अल्लाह को याद करना, पैगंबर को याद करना, और फिर जो भी गुंडागर्दी करो, आप गैर मुस्लिमों को कत्ल करो, उन पर जजिया ढूंढा टैक्स लगाओ, उनकी औरतों को पकड़कर उनके साथ बलात्कार करो, उनको बाजारों में बेचो जिस तरह मोहम्मद ने बेचे थे, तब कुछ मतलब मुसलमान हो जाओ। यानी कि तुम सिर्फ अल्लाह को मानो, मोहम्मद को मानो और कुरान को मानो, सारी गुंडागर्दी करते रहो, मानवता के खिलाफ गुंडागर्दी करते रहो, सारा पागलपन अपने सिर पर ढोते रहो कि धरती चपटी है चादर की तरह, अल्लाह ने ऊपर से पहाड़ गाड़ दिए जिससे धरती उड़ ना जाए। ये सारा पागलपन और मूर्खता ढोते रहो, लेकिन नमाज पढ़ो तो तुमको जन्नत मिल जाएगी। कहाँ से जन्नत मिल जाएगी यार तुमको, जब तुम्हारे अल्लाह को ही पता नहीं धरती गोल है या चपटी है? तो अल्लाह धरती बनाने वाला नहीं है, जो अल्लाह धरती के बनाने वाला नहीं है, वो जन्नत और जहन्नुम कैसे बना देगा? ये आपकी समझ में बात नहीं आती। और याद करो जब हमने तूर पर्वत को तुम्हारे ऊपर तुमसे वचन दिया, जो हमने तुम्हें दिया है उसे दृढ़ता से पकड़ लो, उसमें जो आदेश निर्देश याद करो, ताकि यात्रा से आदेश निर्देश देखो कुरान में यही है कि गैर मुस्लिमों कैसे लूटना, उनकी औरतों के साथ बलात्कार कैसे करने, और काफिले कैसे लूटने, जैसे कि मोहम्मद साहब काफिले लूटा करते थे। वो तो रिंग मास्टर थे, मोहम्मद साहब तो काफिले लूटने के रिंग मास्टर थे, हेड थे। और अल्लाह सबसे बड़ा रिंग मास्टर था, जो ये गुंडागर्दी करा रहा था, आयतें भेज रहा था ऐसे, और जिसको ये फरिश्ता कहते हैं, उससे तो नीच और क्रूर और अत्याचारी फरिश्ता नहीं, सारी गुंडागर्दी की आयतें भेज दी कि गैर मुस्लिमों से बलात्कार करो। तो ये है इस्लाम का सच्चा रूप। और ये रवीश कुमार और ये अब्दुल अनजान, कोई सनातनी के नाम पर तुम जो रंडी रोना करते हो ना तुम,
ये सनातन धर्म खराब है, खराब है। पहले तुम इस्लाम की औकात जान लो, मूर्खो, कूड़ा करकट कुमारो। तुम जैसे अज्ञानी और मूर्खों के चक्कर में हम आने वाले नहीं है। औरतुल अनजान बहस कर ले आके, मैं साबित कर दूंगा कि इस्लाम एक गुंडागर्दी है गैर मुस्लिमों के खिलाफ। उसके बाद है तरफ 64। फिर उसके बाद तुम मुकर गए, तो यदि तुम पर अल्लाह की अनुग्रह दशा ना होती तो तुम क्षतिग्रस्त हो जाते। वो हमें नहीं चाहिए यार, हम अल्लाह को ही नहीं मानते। अल्लाह की औकात अगर मेरे घर में कुत्ता, उससे भी बहुत गई बीती है, क्योंकि इसके अल्लाह के काम ही ऐसे हैं, बेवकूफ़ी भरे काम। और तुम जानते हो कि जिन्हें शनिवार के बारे में धर्म की सीमा का उल्लंघन किया, तो हमने कहा तुम तिरस्कत बंदर हो जाओ। अभी यहूदियों को गाली दी है इन्होंने। यहूदियों के लिए नियम है कि शनिवार का आदर करें और इस दिन कोई सांसारिक कार्य न करें तथा उपासना करें, परंतु उन्होंने उसका उल्लंघन किया। उन पर वो तो होता कौन है? अल्लाह। अल्लाह है कौन? हमारा अल्लाह को हम नहीं जानते। ऐसे क्रूर अत्याचारी अल्लाह हमारी जूते की नोक पर, हम नहीं मानते उसको। हमारे लिए तो हमारा कुत्ता अल्लाह से 10 लाख गुना अच्छा है। इवन पैगंबर भी इससे भी बहुत अच्छा है। वो अगर कोई किसी का वध नहीं करता आदमी, तो हमारे लिए पैगंबर की कोई वैल्यू नहीं है। हम क्रूर अत्याचारी और ऐसे व्यक्ति को जो पीठों फाइलते हैं, छोटी बच्ची से जिसने शादी की, हम उसको क्यों इज्जत दें? पागल हैं हम क्या? बेवकूफ़ हैं क्या? ऐसे पैगंबर को इज्जत दें जो सारा ढोंग और पाखंड रच दिया, पहाड़ ऊपर से गाड़ दिए जिससे पर पृथ्वी उड़ना जाए। अल्लाह पैगंबर को इज्जत देने का मतलब है अपनी मूर्खता का ज्ञान प्रदर्शित करना, अपनी अज्ञानता प्रदर्शित करना। वो हम नहीं करने वाले भाई। फिर हमने उसे उस समय के बाद और लोगों के लिए चेतावनी दी, अल्लाह से डरने वालों के लिए शिक्षा बना दिया। अल्लाह से नहीं डरता, अल्लाह से डरे हमारी जूती। अल्लाह के खिलाफ तो हमारा युद्ध जारी रहेगा कि अल्लाह तो काल्पनिक है, उससे क्या लड़े? क्या मात हमारे अल्लाह के? हम तो इस्लामिक विचारधारा जो फुल टू फुल गुंडागर्दी है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और अगर ब्लास्फेमी है तो सबसे पहले कुरान और इस्लाम है जो सारी दुनिया को गाली देती है। जो मुसलमान नहीं है तो पहले इस पर ब्लास्फेमी कुरान पर बैन लगाओ, उसके बाद कुछ और काम करो। तथा याद करो जब मूसा ने अपनी जाति से कहा, ये 67 में आया था, अल्लाह तुम्हें गाय वध करने का आदेश देता है, तो उन्होंने कहा क्या हम तुमसे उपवास कर रहे? मूसा ने कहा मैं अल्लाह की शरण मांगता हूँ, मूर्खों में हो जाऊँ। कह रहा हमने मूसा ने अपनी जाति से कहा अल्लाह ने तुम्हें गाय वध करने का आदेश दिया है। अब देखिए गाय का वध है ना इस्लाम में। कह रहा है गाय का वध नहीं है, गाय की बड़ी चीज होती है, अरब में गाय नहीं काटी जाती। अगर अरब में कोई गाय नहीं काटता इसलिए नहीं काटते कि वो हिंदुओं का आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और मूर्ख नहीं है, वो पैगंबर को नहीं मानते। ऐसे आदमी को जो अज्ञानता से भरा हुआ है उसको वो पैगंबर नहीं मानते। अरब से ही इस्लाम खत्म होगा, आप ये ध्यान रखिए। वो बोले अपने पालनहार से हमारे लिए निवेदन करो, हमें बता दे गाय कैसी हो। मूसा ने कहा हुआ अर्थात अल्लाह कहता है वो बूढ़ी ना हो, बच्चिया ना हो, इसके बीच की आयु हो, अतः जो आदेश तो जो उसे पूरा करो। बीच की आयु की हो, यानी कि कत्ल करने का आदेश। कुरान का अल्लाह गाय कत्ल करने का आदेश देता है, तो मौलाना साजिद रशीदी कहाँ हो? तुम्हारा अल्लाह कह रहा है गाय को कत्ल करो। वे बोले उसके पालनहार से हमारे लिए निवेदन करो, हम उसका रंग बता दें। तो मूसा ने कहा वह कहता पीले गहरे रंग की गाय और देखने वालों को प्रसन्न करो। कह रहे पीले कलर की गाय होनी चाहिए भाई। वे बोले अपने पालनहार के लिए हमारे लिए निवेदन करो, हमें बताएं किस प्रकार की हो। वास्तव में हम गाय के बारे में दुविधा में पड़ गए। यदि अल्लाह ने चाहा तो हम उस गाय का पता लगा लेंगे। अब वो गाय के पीछे लग गया मोहम्मद। अरे भाई अच्छी बात लाता किसी कोई लोगों में आपसी भाईचारे के लिए करता है, गाय के ऊपर गाय के पीछे लग गया ये मोहम्मद। ऐसा था ये मोहम्मद। और तो फिर ये कातिल नहीं था? अल्लाह कातिल नहीं है? तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। 51 से 70 तक आयतें मैंने बताई हैं, तो कल वीडियो को आगे लगाएंगे। और आवाज़ नहीं आती है तो भाई कमेंट जरूर कर दिया करें। अगर गाली भी दोगे तो आपकी गाली स्वीकार है, लेकिन उस गाली का जवाब फिर हम अल्लाह को और मोहम्मद की जो बेइज्जती करेंगे अगले वीडियो में, उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि मोहम्मद की पूरी पोल हमारे पास है, पोल पट्टी सारी हमारे पास है इस कुरान की वजह से। कुरान तुम्हारी पोल पट्टी खोलती है, हदीसें पोल पट्टी खोलती हैं। अब तो ये है कि देखो क्यों कौन सा गाना था ना बरसात की एक रात में, काली राम का फट गया ढोल, अल्लाह का फट गया ढोल, अल्लाह की खुल गई पोल, बोल हरि बोल। तो दोस्तों दिस इज द लास्ट मोमेंट। से टू गुड बाय टू ऑल। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम, जय हिंद। आपकी रात अच्छी तरह से कटे, लेकिन कोई गलत कार्य ना करें, न लूटें, ना किसी को चैन से सबको सोने दें और खुद भी चैन से सोएं, अपनी नींद खराब ना करें क्षणिक सुख के लिए। इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।